इतने में आप ठीक हो रहे हैं। अभी लाइन से धीरे धीरे जाओ। एक बात सुन लो, लाइन से धीरे धीरे जाना है, बैठना नहीं यहाँ किसी ने, बिना लाइन के मत लेना, ये काम नहीं करेगा। ये तो पत्ते हैं, वचन मान के जो लेंगे वो प्रसाद है, वरना तो बूंदी है, वो लड्डू है, वो कोई काम का नहीं है। अविनाश जी रांची ऐसे लाइनों से आओ, 5100 रुपए का चेक दे रहे हैं। लाइनों से आओ, उधर से और इधर से ले लें बस। उसके बिना लोगे वो रख दे, वो बेकार है, वो पत्ते है, वो तो फूल है। अभी मंत्रित है ये, जो नीचे गिरा मत उठाना। ये जैसे ग्रंथों में लिखा है ऐसे अभिमंत्रित किया है। 2600 रुपए की सेवा ऐसे अनाउंस करने के बाद, बोलने के बाद फिर लेने वापस। सेवादार इस तरफ आके खड़ा हो जाएगा, जब भाई मनदीप जी खड़े, ऐसे देते जाएंगे। हाँ ऐसे पाठ गुरु जो वचन बोलता है वही सभी दुखों का नाश करता है। जो गुरु की बात को काट के कुछ करता है उस पर मंत्र कोई काम नहीं करेगा। हे माँ पार्वती, हे महेश्वरी, यह मेरा सत्य वचन है, यह रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है, पापी व्यक्तियों को भी यह नहीं मिलता। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से परिपूर्ण मनुष्य इसको प्राप्त यहाँ आता है, ये पाठ करता है। ऐसे नहीं सबको यहाँ आ सकता। और गुरु का चरणामृत, गुरु के द्वारा जीव दुई चीज उससे पहले मस्तक पे लगाए, और फिर ये तीर्थों से भी बढ़ के स्नान करने का फल देता है। ये 209 नंबर श्लोक है ये। और ब्रह्मा विष्णु शिव सहित गुरुदेव में समाविष्ट होते हैं। गुरुदेव से अधिक और कुछ नहीं है, इसलिए गुरुदेव की कोई बात मत काटो। गुरुदेव के प्रति अनन्य भाव से जो वो बोलते हैं वो करो, और इसके करने से आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपके रोग कट जाएगी, आपकी बाधा हट जाएगी। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, ये सरल सा साधन है। गुरु के प्रसाद से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, भगवान शिव प्रलय करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु के समान उनकी बात को मानो। कोई ग्रंथ पाठ पूजा करो नहीं करेगा। जिनके मंत्रों से ठीक होते हैं वो साधारण नहीं है, उस पे साक्षात ब्रह्म की, परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु वेश की, माँ दुर्गा की कृपा है, वेदों की कृपा है, स्मृतियों की कृपा है। मैं ही सब हूँ, ये जो आपको रहस्य दिया जा रहा है, ये स्कंद पुराण के उत्तरखंड में शिव पार्वती संवाद में गुरु गीता का ये अध्याय है। इसको जरूर पढ़ लें। इस संसार में जिसका कोई उपाय नहीं है, कोई किसी भी तरह से उपाय नहीं है, कोई उपचार नहीं है, उसे गुरु का वचन काट सकता है। गुरु का वचन ब्रह्मा विष्णु वेश भी नहीं काटते। गुरु का त्याग करने से, गुरु की बात काटने से मृत्यु होती है, और मंत्र का जप छोड़ने से एक दरिद्रता आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। गुरु और मंत्र का त्याग करने से महानरक मिलता है। ये श्लोक नंबर 202 और 203 है। भगवान शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षा कर सकते हैं, परंतु गुरुदेव के क्रोध से ब्रह्मा विष्णु वेश शिव भी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान श्री गुरु के माध्यम से किसी का उद्धार कर रहे हैं, स्वयं भगवान उद्धार कर रहे हैं। 7 करोड़ महामंत्र हैं, विद्यमान हैं, ये सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं, परंतु गुरु का वचन, गुरु की बात, गुरु का नाम 2 अक्षर वाला एक मंत्र महामंत्र है, इस संसार की सारी चीज़ों का ये काम कर सकता है। हे देवी, हे पार्वती, ये मेरा कथन कभी ये सत्य नहीं होता, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। भगवान शिव बोले, इस पृथ्वी पर गुरु के वचन के समान कोई स्तोत्र नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। ये सभी दुखों का नाश करने वाला है गुरु का वाक्य। गुरु के पाठ की दीक्षा विहीन मनुष्य के आगे कभी नहीं करना चाहिए, उसके साथ नहीं रहना चाहिए, उसके बात करने से ही नरक प्राप्त हो जाएगा। हे महेश्वरी, हे पार्वती, ये अत्यंत गुप्त रहस्य है जो मैं केवल श्रद्धा भक्ति से आपको बता रहा हूं। हे देवी, जिसको गुरु का मंत्र
बीज मंत्र नहीं प्राप्त हुए, उसका जीवन नरक के समान है। वो ना जीवन में सुखी हो सकता है और ना लोक परलोक में सुखी हो सकता है। वे बालक के बकवाद के समान व्यर्थ है, अतः उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। गुरु दीक्षा से विमुख हुए लोग परम ज्ञान को नहीं जान सकते, किसी भी चीज़ को नहीं जान सकते। इसलिए हे कैवल्य, हे प्रिय, हे पार्वती, इसके लिए गुरु का बात कभी ना काटो। गुरु के बिना मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग कुछ भी नहीं पा सकते, ना इस जीवन में ना आगे के जीवन में। और हे शिवे, हे पार्वती, गुरुदेव की कृपा से ग्रंथियों में छिपी हुई रोग, छिपे हुए विकार, छिपे हुए पाप, छिपी हुई पीड़ा, कष्ट, वो सब कट जाते हैं, सब निकल जाते हैं और सब कर्मों का नाश हो जाता है। क्योंकि इस ग्रंथि को खोलने में केवल गुरु करुणा सक्षम है, उसके अलावा और कोई नहीं खोल सकता। कोई वैद्य नहीं खोल सकता, कोई हकीम नहीं खोल सकता। वेद शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति, गुरु की बात को नहीं काटना चाहिए। गुरु भक्त घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। दुर्जनों का संग करके जो पाठ नहीं करते, जिन्होंने पाठ को त्याग कर दिया है, उसका जीवन ना इस लोक का सुखी होगा ना परलोक का सुखी होगा। वो जो भी कर्म करेगा पीड़ा आएगी। अब ये इसको पढ़ो, समझो। गुरु के दर्शन मात्र से, वचन मात्र मानने से मनुष्य का मन प्रसन्न हो जाता है, रोग समाप्त हो जाते हैं, सभी देवी देवता कृपा करने लगते हैं, अपने धैर्य और शांति आ जाती है। तो पास धैर्य से रहो, शांति से रहो। जो अपने शरीर को सब के समान समझते हैं, अपने आत्मा को अद्वैत जानते हैं, जो गुरु के सामने जगत को अर्थहीन समझते हैं, उसके लिए परमात्मा उसके साथ चलता है। हे पार्वती सुनो, तत्वज्ञ दो प्रकार के होते हैं। मुनि जो मौन रहते हैं, बोलते नहीं है। फिर इन दोनों में से मुनि गुरु द्वारा लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो मौन है, चुप करके बैठे रहे, जगत का कोई काम नहीं करते। जो गुरु जगत में तुम्हें जीने की कला सिखाए, जीने में चलना सिखाए, रहना सिखाए, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उसी के द्वारा लोगों का कल्याण होता है। और मौन हो जाता है और उस ब्रह्म के आनंद में मगन रहता है, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो स्वयं आनंद लेता है। और जो गुरु निषिद्ध है, यानी कि गुरु जो परंपरा से नहीं बना हुआ, ऐसी बन गया, जो शास्त्रोक्त मर्यादा का पालन नहीं करता, वह दुष्ट है। दुष्ट संकल्पों से दुष्कर्म बनता है। उस दुष्कर्मों के करके कल्प पर्यंत तक आपको मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। अभी शास्त्रोक्त है, ये मुझे परंपरागत बनाया है। जो आदि शंकराचार्य महाशक्तिपीठ है, उसका उपाध्यक्ष होना, अब ये बड़े बड़े महात्मा साधु समाज का उपाध्यक्ष बनाना, उन्होंने परंपरा से देखने के बाद किया है। और फिर शास्त्रोक्त हे देवी तत्वों को सुनो। जब तक मनुष्य इस जगत रूपी प्रारूप के अंदर गुरु की बात को नहीं मानता, तब तक वो भोग वासना में पड़ा पड़ा मर जाएगा। भोग वासना किसी को तृप्त नहीं करती, उससे उसके पाप कर्मों से भोग वासना में गिरे आदमी, ये पाप कर्म है। ऐसा वर्णन वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है। अर्थात देव योग से गुरु प्राप्त होते हैं, देव योग से, प्रभु की कृपा से। जो गुरु के पास आके गुरु की बात काट देगा, विचार को काट देगा, वो कुछ भी कर ले, उसका जीवन मरे के समान है, जिंदा भी। अब ये भगवान शिव कह रहे। सभी भाई बहनों से गुजारिश फिर है, जिन्होंने सेवा देनी है वही आए, खाली पुष्प के लिए ना आए। और बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे हैं, जैसे सदगुरुदेव की आज्ञा हुई है, इन पुष्पों को अपने मंदिर के स्थान, पूजा के स्थान पे आपने 1 साल के लिए रखना है। आप भाई बहन पूछ रहे हैं कि क्या करना है। सदगुरुदेव ने प्रारंभ में कहा था कि इन पुष्पों को आपने, अभिमंत्रित बहुमूल्य पुष्पों को 1 साल तक अपने पूजा के स्थान पर नमस्कार करने के बाद लेना है। फिर सरकार कितनी अच्छी है, मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब, पुलिस अधिकारी आपको कितनी कितनी व्यवस्था दे रहे हैं, और कितने आप व्यक्तिगत ठीक हो गए, आपके बोलने का समय नहीं, इतने लोग ठीक हो गए, आप चमत्कार देख रहे हैं।
ये मेरा चमत्कार नहीं है, मेरा नहीं है, ये भगवान शिव की कृपा है, माँ दुर्गा की कृपा है। साक्षात देख रहे हैं, डॉक्टर बड़े बड़े बैठे हैं, और क्या चाहिए आपको? खुद ही आप बता रहे हो आपका हाथ नहीं उठता था, टांग नहीं चलती थी, ये डिप्रेशन था, वो खत्म हो गया। कोई आपको किसी ने पैसे दिए बोलने के लिए? कितने लोग दुखों से मुक्त हो गए। फिर मान लो मेरे पास जो भी आएगा झुकेगा नहीं, ऐसे नहीं झुकेगा नहीं, बात नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, जो मैं दूंगा किसी ने एक शब्द भी नहीं बोलना, मैं पाठ करूंगा आपके लिए। शब्द तोड़ देते हो गुरु का, ये जो मैं बोल इसका भी दोष लगेगा, क्योंकि मुझे बोलने मत दो आप, जो एक बार बोले वो करते रहो। सभी भाई बहनों से गुजारिश है, अभी बीज मंत्र का वितरण हुआ है, आप अभी जाएंगे नहीं, सदगुरुदेव ने अभी बैठ जाए, सभी बैठ जाए। हाँ, अभी जिसने बीज मंत्र ले लिया है वो बैठ जाए, वो जाएंगे नहीं। और एक मैं शब्द बैठने के बाद दे रहा हूँ, वो बोले, और 5 मिनट के बाद ये सारा विसर्जन होने वाला है, 5-7 मिनट के अंदर बैठ जाएं। खड़े रहने से फिर आपके जो कष्ट गए हैं वो चले जाएंगे। खड़े मत रहो, 5 मिनट के लिए जाए। जिसने बीज मंत्र ले लिया है, जिसको नहीं मिले उनको मिल जाएंगे। और जो नमस्कार करने के लिए आ रहे हैं, फूल लेने के लिए, वो बिना नमस्कार करे फूल नहीं लेने, फूल लेने के लिए मत आना, वो वही मिल जाएंगे आपको, वो जाते जाते भी मिल जाएंगे। ये साधारण फूल नहीं है, इसकी कीमत थोड़ी होती है। अभी समझते रहे ऐसे लाइनों से इधर जो सिर्फ फूल लेने के लिए आ रहे हैं वो बैठ जाए, उनको वही मिल जाएंगे, जब जाएंगे जाते जाते मिल जाएंगे। जो नमस्कार करें, जिनका भाव है देने का, क्योंकि नमस्कार से फलता है आपको जो भी जगत में मिलेगा वो नमस्कार। धन की सेवा से धन मिलता है, तन की सेवा से तन ठीक होता है। ये भगवान शिव कह रहे हैं, स्पष्ट का है। धन का जो गुरु को धन की सेवा करता है उसका अथाह संपत्ति आ जाती है। जो तन से सेवा करता है उसका तन निरोग हो जाता है। जो मन से हृदय से सेवा करता है उसके मन के रोग संताप समाप्त हो जाती है। ये मैं सत्य कह रहा हूं, ये भगवान शिव कह रहे हैं। जो तत्व को जानने वाला है, जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति है, जो विवेकी है, जिसके साथ बड़े बड़े विद्वान चलते हैं, जो अध्यात्म का ज्ञाता है, पवित्र है, निर्मल है, मान वाला है, उसको गुरु पद पर आसीन होने का अधिकार है। हर किसी को नहीं। कोई नाम दे दे वो गुरु नहीं है। जिसको तथ्य का ज्ञान है और जिसके पास आके लोग दुखों से मुक्त होते हैं, शांति मिलती है। अनेक प्रकार के गुरु की ये पढ़ा, गुरु गीता लेके पढ़ना, इसका पाठ करना। नैनीताल से भगवती देवी जी की 5100 रुपये की सेवा। संजय के साथ खड़े हो, रमन आप खड़े हो, वहीं देते जाएंगे, वहीं बोलते जाएंगे। अपना पर्चे पे नाम लिख देना, वो बोलते जाएंगे। फिर फूल लेते जाना। जो ऐसे गुप्त दान देना चाहते हैं वो दान पत्र में डाल के फूल लेता जाएगा। केवल फूल लेने के लिए नहीं आना। वो आपको ये ऊन का अभिमंत्रित है, किसी को देना मत, और इसके बिना कोई पाठ नहीं करना। स्कंद पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं, कहते हैं जो व्यक्ति पाठ करते हैं, गुरु ने जो दिया है, उनके दर्शन और उसका जो स्पर्श भी कर लेता है, जो पाठ करते हैं उनके स्पर्श से ही पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के दर्शनों का सौभाग्य समझना चाहिए। इतना पुण्य भगवान दे रहे हैं और आप अपना बेकार में बात को काट रहे हैं। आप शांत रहे, धीरे धीरे जाए। अभी रुक जाए, अभी सभी रुक जाओ, अभी बैठ जाओ, क्योंकि वो समय होगा बीज मंत्र देने का। अभी बैठ जाओ, अभी सभी चले जाओ वापस। हमने सरकार का सम्मान करना है। अभी फूल नहीं देना, अभी रोक दो फूल। जो है वो दे दो, जो आगे खड़े दे दो उनको जल्दी जल्दी। अभी सभी बैठ जाओ, चले जाओ। और आपको यही मिलेंगे, बैठे बैठे मिलेंगे।
अभी पहले पाठ ले लो जिसके लिए हम आए हैं। सभी चले जाए। अब बोले चले जाओ चले जाओ, इतने में आपका काम हो जाएगा, इतने में ही आप ठीक हो जाएंगे। अभी उनको बोला चले जाओ, कहते हैं मैं पास खड़ा हूँ, मुझे तो दे दो। अब दे दिया उसको। अब उसने बात काट के फूल लिया है, अब उसको फूल काम नहीं करेगा। फूल तो मिल गया, काम भी तो ना। खाली इतने में आप ठीक होते हैं बात मानने से। ठीक है, अब कोई फूल नहीं देना, अभी बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। बीज मंत्र जिसके लिए आप आए वो ले ले, क्योंकि इसका एक समय है देने का बीज मंत्र का। उसके बिना भगवान ने साफ ने कहा है इस समय में देना चाहिए। ये सारे उपद्रव को, रोगों को, कष्टों को हटाने वाली है ये बीज मंत्र। और सदगुरुदेव के पावन सानिध्य के साथ ये लेने चाहिए। गुरु के सानिध्य में बीज मंत्र लेने से महाव्याधि दूर हो जाती है, सभी प्रकार के ऐश्वर्य सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। यदि कोई सम्मोहन, मारण, उचाटन अथवा वशीकरण में बंधा है तो उसे गुरु के पाठ से, जप विधि से खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। गुरु गीता का और गुरु की वचन का पाठ करने वाले सभी प्राणी हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। गुरु की बात काटने वाला देवराज इंद्र भी कई बार पद से गिर गया। बृहस्पति देव की बात काट दी, गुरु की बात काट दी, नारायण की, शिव की बात काट दी। गुरु की बात मानने वाले के शत्रुओं का नाश हो जाता है, रोगों का अंत हो जाता है। गुरु की बात ना मानने वाले के पास रोग ही रोग आते हैं, शत्रु आते हैं। उनके दर्शन करने से भी शत्रु आते हैं। जिसने बीज मंत्र को करना बंद कर दिया उसको देखना ही नहीं, उसके कष्ट आपके अंदर आ जाएंगे। ये साफ लिखा हुआ है। और इससे अभिलाषा निश्चय प्राप्त होगी। गुरु की बात मानने से, गुरु का पाठ करने से उसकी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है जो नहीं दूर होती। ये भगवान शिव कह रहे हैं। ये नित्य सौभाग्य पुण्य दान करने वाली तथा तीनों तापों को दूर करने वाली दैविक, दैहिक, भौतिक। और ये बांझ स्त्री को भी पुत्र दे देती है, अंधी को भी आंखें मिल जाती हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं। कितने बहरे सुनने लगे, कितने अंधे देखने लगे, आंखें आ गई। इस संसार का ऐसा कोई दुख कष्ट नहीं है जो ये गुरु, ये बीज मंत्र दूर नहीं करता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को मत ढूंढना, वो आपको मिल ही गया। 4 प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है इस पाठ से, तथा सभी पापों का शमन हो जाता है। ये पवित्र है, पावन है। इस पाठ से जो जो आकांक्षा की जाती है वह अवश्य पूर्ण होगी। ये मैं सत्य कह रहा हूँ पार्वती, मैं सत्य कह रहा हूँ। फिर आप अब लिखो रमन जी, और कोई बात अभी सुन लो ध्यान से। जिसने प्रतिमा ली है दुर्गा माँ की, भगवान बजरंगबली की, माँ गंगा की, भगवान शिव का पार्थ शिवलिंग यह अभिमंत्रित है। इस पर एक बार जल डालना है, ये आधा चम्मच, फिर दूध डालना है, फिर जल डालना है, फिर थोड़ा सिंदूर लगा देना है, चंदन का तिलक लगा देना है, थोड़ा सा चीनी या मिश्री लगा देना है, बस रख देना है। उसको बाद में प्रसाद की तरह खा लेना है। जिसने नहीं ली वो ले लेगा, या जिसको कोई नहीं मिली तो वहाँ जो भी प्रतिमा बची हो वो ले लेगा, जो भी हो। गणपति भगवान की एक चीज़ ध्यान रखना, गणपति भगवान, भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ दुर्गा, भगवान बजरंगबली, ये 5 नहीं है, ये एक ही है, एक ही है। ये जैसे हमारी 5 उंगलियां, ये 5 थोड़ी है, एक ही है। जो एक में शक्ति है 5 में भी सेम है। वो अलग अलग इसके नाम से लड़ो मत, ये अलग अलग नहीं है। कोई शैव बन गया, कोई शाक्त बन गया, कोई गानपत्य बन गया, ये मत लड़ो। ये भगवान शिव कह रहे हैं। शिव का गुरु कौन है? राम। राम का गुरु कौन है? शिव।
जब शिव राम नहीं लड़ते तो हम शिव राम का नाम लेने वाले नारायण का, राम ही नारायण है, नारायण ही कृष्ण है, इस पे विश्वास करो। अभी बैठ जाओ, अभी लिखो, कोई खड़ा होकर नहीं लिखेगा, बैठ जाओ, आप ठीक हो जाए, दुखों से, चक्कर से पार हो जाए। और कितने लोग, कैंसर ट्यूबर कभी खत्म होता है, डिप्रेशन खत्म होती है, वो ठीक होगी, डैंड्रफ भी खत्म होता है 5 मिनट में। और कितनी सरकार अच्छी आपकी हेल्प कर रही है, ये भगवान शिव कर रहे हैं, सरकार के अंदर भगवान शिव कर रहे हैं, और उस सरकार का कल्याण करेंगे, उनके मंत्रियों का कल्याण होगा, पुलिस अधिकारियों का कल्याण होगा, सुनने वालों का कल्याण होगा। साधारण नहीं है कि झूठ फूट दिया जा रहा है।